ओम शांति। सभी का व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत। आज की मुरली 25/1/1976 की मुरली है और जो मुरली का टाइटल है वो है डबल लाइट स्वरूप बनो। मुरली में बाबा ने विशेष तौर पे जो महालक्ष्मी या लक्ष्मी कहते हैं, जिनको महादानी दिखाते हैं, उनके यादगार जो चित्र है उसकी हमें याद दिलाई है। बाबा ने बताया है कि जो लक्ष्मी का स्वरूप दिखाते हैं उसमें विशेष तौर पे उनको हमेशा दान की मुद्रा में उनके हस्त जो होते हैं उनसे जो लौकिक भी चित्र दिखाते हैं उसमें भी क्या उनके हाथों से सदा ही अ, संपत्ति की वर्षा हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको भी कैसा बनना है, नॉलेज और शक्तियों रूपी संपत्ति देने वाली देवी भी बनना है। तो बाबा ने आगे ये कहा है कि कोई भी हमारे सामने आए तो आपकी जो दृष्टि है वो ऐसी होए कि सामने वाले को जब आप दृष्टि दें तो उनको ये अनुभव होए कि मैंने कुछ पाया है। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसी सर्विस की जरूरत है, क्योंकि अंत की तरफ जाते जा रहे हैं। तो बाबा ने इशारा दिया कि अब जो देने का स्वरूप होगा वो सूक्ष्म और अति शक्तिशाली होगा और वो हमारे इन नैनों के द्वारा ही होगा। तो आगे बाबा ने जो आगे अलग अलग तरह के यादगार बताए हैं कि जो हमने अभी बाबा का जो साथ लिया है और जो सदा ही बाबा की याद में रहते हैं या जो सदा ही सहयोगी रहे, तो उनका जो यादगार बाबा ने कहा है, जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो महादान सदा ही करते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। और बाबा ने कहा जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। उनके मंदिरों में भी कभी कभी पूजा होती है। और जो बाबा ने कहा कि जो हर समय दान करते हैं, हर समय सहयोगी रहते हैं, तो उनके हर कर्म की भी पूजा होती है। तो जो सिद्ध करता है कि उन्होंने हर समय हर कर्म करते हुए क्या किया है, दान किया है। और साथ में बाबा ने कहा है कि जो संगठन में रहते हुए एक दूसरे के साथ हम स्नेह पूर्वक रहते हैं, स्नेह से साथ निभाते हैं, तो उनका जो यादगार में भी जो क्या है, अगर सदा ही निभाया होगा तो उनकी पुजारियों का साथ उन्हें सदा मिलेगा। अगर नहीं होगा, स्नेह से नहीं चले होंगे एक दूसरे के साथ, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें फिर पुजारी भी उनको कभी कभी उनका पूजन करेंगे। तो इस तरह से बाबा ने ये उदाहरण दिए हैं। साथ में बाबा ने कहा है कि अभी जो क्या है, बाबा हमें डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा निभा रहे हैं। तो बाबा ने जो बहुत बड़ी बात कही है कि इस वायदे का फायदा उठाओ। इसमें क्योंकि बाबा जो है, बाबा के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, व्यक्तिगत। तो जो फिर बाबा कहते हैं सारे कल्प में नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि तो इस जो वायदे का है पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो अभी जो हम आज की मुरली है बाबा के ही शब्दों में उसको सुनते हैं। तो सभी अव्यक्त स्थिति में गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में बैठते हैं और आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है तो उसको हम सुनते हैं। ओम शांति। डबल लाइट स्वरूप बनो, ये आज की मुरली का टाइटल। मुरली की तारीख 25 जनवरी 1976। निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा
बोले। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? सभा में से किसी ने कहा, लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है, संपत्ति झलकती रहती है। चित्रों में दिखाते हैं हस्तों से संपत्ति की, धन की वर्षा हो रही है। बाबा कहते हैं यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं, ये है नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी, अर्थात देने वाली। यादगार हाथ दिखाए हैं देने के लिए, और वो देते क्या है? नॉलेज की संपत्ति और शक्ति रूपी संपत्ति। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। बाबा में लक्ष्य दे रहे, चाहे नॉलेज देवे, चाहे शक्तियां देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है चेतन में, अपने को ऐसा अनुभव करते हो अपने आप से, तभी हम पूछ सकते हैं। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करें कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। तो ये बाबा हमें विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण अब जो सेवा का स्वरूप है, बाबा कहते हैं कि दृष्टि के द्वारा जिसको भी हम देखें, वो ये अनुभव करें कि हमने कुछ पाया। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई है? ऐसी कितनी देवियां होंगी? इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली, कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। अच्छा, आगे बाबा बोले, जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। कि मंदिरों में हमने सभी ने देखा, सभी को अनुभव है कि कई मंदिरों में हर एक चीज को सुबह से उठने से लेकर शाम तक बहुत ही विधि पूर्वक वो सारे क्रम चलते हैं। कई मंदिरों में सिर्फ पूजा भी सिर्फ महीने में एक बार होती है। बाबा वो कह रहे हैं कि वो हमारे अभी के जो कर्म है, उस आधार पे इतना हमें दान दिया। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है। तो साथ निभाने का बाबा कर बता रहे हैं कि कैसा उसका यादगार बनता है, किस तरह से चलता है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। यह भी
राज है। तो बाबा की जो मुरली दर्पण है हमारे लिए, तो इससे हम अपने आप को देख सकते हैं। टेक एंड चेंज। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, अब बाबा ग्रुप से मुलाकात करते बोले, अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो। हर एक अपने आप से पूछे, अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो। जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, वो कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। दूसरी निशानी, पहली निशानी, जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिमान का सा, सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वालों का, सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछें। ये हमारे को बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। जब हम दिन भर की दिनचर्या में कोई चीज सामने आती, परिस्थिति आती, तो हम किसको याद करते हैं? बाबा को याद करते हैं। उसका सोल्यूशन कहाँ से लेते हैं? बाबा से लेते हैं, किसी औरों से उम्मीद रखते हैं? तो ये चेक करने की पॉइंट। तो बाबा कहते हैं, कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन बाबा कहते हैं हो सकता है निमित्त टीचर भी याद आए, कोई साथी भी याद आए, ये जो अपने साथी हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वो भी कार्य के प्रति। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, मन में बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। बाबा क्या कह रहे हैं, मन में बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा, बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, जब डायरेक्ट साथ निभाने का वादा वायदा है, तो वायदे का फायदा उठाओ। इसमें तो बाप के साथ व्यक्तिगत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, पर्सनल। फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। ये है डेफिनेशन निरंतर योगी की। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे, तो यह भी
योग हुआ। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अपनी भक्ति करते हैं कि साक्षात्कार हो जाए, दिख जाए, थोड़ा साथ का अनुभव हो, तो बाबा कहते हैं कि अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जो आगे बाबा ने बात कही है वो हम सभी को बहुत अपने अंदर गहराई में रियलाइज करानी करनी है। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करें, वह स्वीकार ना करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है। सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी, वह तो सदा लाइट रूप है। तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो। लाइट अर्थात जैसे सर्वशक्तिमान बाबा जो है ही लाइट स्वरूप, बाबा कहते हो खुद ऑफर कर रहे हैं बोझ उठाने का हमारे। बाबा कहते हैं सब बोझ मुझे दे दो। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम बोझ क्यों उठा रहे हो। बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। पिछड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। सबका अपना पिछड़ा, उसको बाबा कहते हैं उसका कोना कोना देखो अंदर और कोना कोना साफ करो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो पिछड़ा ही ना। पिछड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं, कई प्रकार के व्यर्थ, कई प्रकार के हर तरह की बीमारियां, मानसिक हो या शारीरिक हो। बाबा कहते हैं तो कीचड़ा ही है ना, कीचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं। उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब कीचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। जब कीचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। मुरली का जो टाइटल था वो था डबल लाइट स्वरूप बनो। ओम शांति। भी एक मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद मुरली पर चर्निंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गोपाल भाई जी। जी अब ये सभी शेयर कर सकते हैं। साधु सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में सबसे अच्छी बात ये लगी कि
बाप दादा ने कहा है कि आपके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। वो यादगार भुजाओं के रूप में दिखा रहे हैं, तो वो उनका साथ हम सदा अनुभव करते हैं। तो सदा साथ देने वाला बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में रूहान कोई भी बात होती है तो बाबा बाबा याद आएगा कि यह बात बाबा से पूछे। मन में बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वादा है तो वायदे का फायदा उठाना चाहिए। तो इस समय बाप के साथ हमें व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है संगम के समय। फिर तो तीनों चारों युगों में कभी भी नहीं होगा। तो जो अभी सिर्फ संगम में अभी की प्राप्ति हो रही है तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई भी बात हो तो एकदम बुद्धि में बाबा ही याद आए। इसी को बाबा कहते हैं निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो ये भी योग हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बाप स्वयं ऑफर दे रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये गॉड की ऑफर ऑफर है। तो निरंतर सदा बाप के साथ निरंतर योगी हो। वो बाप स्वयं लाइट रूप है तो हम भी लाइट रहे हैं, हम क्यों बोझ उठा रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं तो हमको बोझों से हल्का हो जाना चाहिए। ओम शांति। जी, है ना, बाबा इस संगम युग में है ना, हर संबंध में हमारा साथ है। सो वही बाबा बता रहे, क्लोज कनेक्शन बाबा से रखे, है ना, सो दैट निरंतर हम बाबा से शक्ति भी मिले और सहयोग भी मिले, है ना। अभी ही परमात्मा का साथ का अनुभव हम कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा बाबा ने ये पॉइंट कही, है ना, साथ निभाने वाला मिल गई, है ना। हम वायदा किया था और बाबा भी वायदा किया था, सो उसका फायदा हम उठाना है। जी, रवि भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं मुझ आत्मा को डबल लाइट स्वरूप रहना है, महादानी और सदा सहयोगी आत्मा खुद को समझना है, ज्ञान की संपत्ति का भी दान दूसरों को देना और शक्तियों का दान भी दूसरों को देना है, और सदैव स्नेहिल आत्मा, अपने को स्नेहिल आत्मा बनाना है। और जो अंदर में कीचड़ा है उसको भी भस्म करना है, वरना बाबा बता रहे हैं उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे और मैं आत्मा मन से रोगी हो जाऊंगी। तो उस कीचड़े को भी भस्म करके और फिर जो बाबा खजाने दे रहे हैं दिव्य गुणों की, शक्तियों की, तब मैं उस खजाने को ग्रहण कर सकती हूँ और दूसरों को भी वो दान कर सकती हूँ। ओम शांति। जी, वही बाबा ने बताया ना, गॉड की ऑफर है ना, जो भी बोझ है वो मुझे दे दो, बाबा ऑफर कर रही है। सो जब हम देते हैं, है ना, बोझ को, तो तब हम हल्के होते हैं, है ना। जैसे बाबा ने कहा, जो भी बोझ है वो किचड़ा है ना, किचड़ा में कीड़ा पैदा होता है। तो देने से हमें क्या मिलता है? प्राप्ति है, संपत्ति मिलती है। बहुत अच्छे बाबा आपने बताया जी, शुक्रिया। गॉड की ऑफर है, ये वर्ड याद रखना आज सारा दिन में। सुमो दीदी बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, एक सेकंड भी कोई आपके सामने आ भी तो भी वहाँ भी अनुभव करे कि मैंने कुछ पा लिया है। ओम शांति। जी, है ना, कोई सामने आते ही हमारी दृष्टि से उनका अनुभव हो, कुछ वो पाया है हमसे, है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसे वो करे, क्या क्या करना पड़ेगा, हमें दृष्टि से देना है। तो जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अपना कोना कोना साफ करो,
अर्थात जब अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाएंगे, किचड़े को साफ करेंगे, क्योंकि किचड़े से क्या होता है, कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाबा के द्वारा जो खजाना मिल रहा है, ज्ञान का खजाना, तो वो हम अपने में धारण कर सकेंगे। कोना कोना साफ करना अर्थात हम स्वयं को भी देखें कि कोई किसी भी रूप में विकार है, तो सूक्ष्म विकार तो नहीं है, उसको हम योग अग्नि से भस्म करें। और अगर संबंधों में भी देखें किसी से वैर है या किसी की बात मन में रखी है, तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लें। ऐसी तरह अगर मन बुद्धि में ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ होगा तो निरंतर हमारा चिंतन उधर ही चलता है, फिर मुरली का भी हम मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, हल्के नहीं रह पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसे संग में बाबा के साथ हल्के हो जाओ, लाइट जब बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठाते हो? तो इसलिए अपने को साफ रखो, सच्चे दिल पे साहेब राजी। ओम शांति। जी, एक होता है ना पूर्व जन्म का जो हमने विकर्म किया है, पाप कर्म, ये बोझ है ना। और दूसरा है हम ब्राह्मण बनकर हम कितना करते हैं, है ना, अवज्ञा, उसका भी बोझ है, श्रीमत उल्लंघन करते हैं, है ना। और दूसरी बात है ना, कोई भी समस्या आ जाए, है ना, किसी से किटकिटा चिड़चिड़ापन हो जाए, है ना, किसी का साथ क्या बोलते हैं, कुछ हम वाचा में आकर के हम कुछ बोल देते हैं ना, इसका बोझ भी है ना। बाबा वही हाँ कहते, क्या इसी में बोलते हैं ही भाई? जैसे बाबा बाबा भी कहते हैं ना कि माफी मांग लो सबसे और सबको माफ कर दो, तो फिर हमारे पिछले जन्म वाले भी वो सब चुकतू हो जाएंगे। जी। सो जो भी बातें मन में रखना, है ना, मन में रखते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, है ना, हमेशा वो इफेक्ट शरीर में फैलेंगे, है ना? इसलिए शरीर में वो असर दिखाई देते हैं, है ना, रोग के रूप में। सो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा जो भी आपका मन में नेगेटिविटी है उसको खत्म करो, अभी ही, है ना। कुछ बात होते हैं अभी ही सॉर्ट आउट करने, क्यों? वो नेगेटिविटी मन में रखेंगे तो एक एक शरीर का पार्ट में उसका असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्रोध का है ना, किसी के साथ मोटापन है ना, किसी का साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सो वो क्या होता है, वो हार्ट पर असर पड़ता है। ऐसे आपका भय है किसी का बात में, वो आपका किडनी पर इफेक्ट करता है ना, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। सो ऐसा आपका जो भी बातें हैं, एक एक नेगेटिविटी है, वो एक एक पार्ट अंग में पहले शरीर पर दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इसलिए बाबा कहते हैं वृद्धि होगा, है ना, कीड़ा है, वृद्धि होगा। तो इसलिए पहले जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, कोई भी बात है, उसको साफ करना है, बाबा को बताना है ना, कोई वही है ना नजदीक संबंध वाला, उसको बताना है, क्लियर करना है, माफी भी मांगना है ना। योग अग्नि से पूर्व जन्म का वो पाप भी हमें भस्म करना है। जी, कविता सिस्टर बोलिए। शांति दीदी। जैसे बाबा ने मुरली शुरू ही की कि लक्ष्मी देवी जो हमेशा देती है, क्योंकि उनका हस्त जो रहता है वहां से फ्री फ्लो होता रहता है गोल्ड कॉइन। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि हमको भी महादानी बनना है। और विशेषकर बाबा ने आज ये बताया कि विश्व कल्याणी वही कहलाएंगी जो हर दम जैसे देने वाली है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर हमारे सामने कोई आता है तो एक सेकंड में उसको ऐसी अनुभूति हो कि हमने कुछ पा लिया। तो बाबा ऐसे सूक्ष्म रूप से सेवा करवाना चाहते हैं हम बच्चों से। और बाबा ने विशेषकर आज चेकिंग की पॉइंट्स बहुत सारे बताए। जैसे बाबा ने कहा कि कोई हर समय देने वाली माने खुद को चेक करना है कि हर समय हम देने वाले हैं या कभी कभी देने वाले हैं या किन्हीं किन्हीं को देने वाले हैं, या कोई सभी को देने वाली तो है मगर जब कहते हैं कि चांस मिले तब करेंगे या कोई फील्ड होगी तब सहयोग देंगे अगर हमें सहयोग मिलता है। तो बाबा ने कहा कि इसी जो हमारा अभी प्रेजेंट जो है उसके आधार पर ही हमारा यादगार फ्यूचर में बनेगा जब हम पूजे जाएंगे।
तो बाबा ने कहा कि जैसे कि यादगार भी तिथि तारीख फिक्स होती है, अगर हम विशेषकर किसी दिन सेवा करते हैं तो जो सदा करते हैं उनकी तो पूजा सदा होती रहेगी, और जो समय पर या जो भी सहयोग के आधार से उनको चांस मिलता है तो उनकी यादगार की डेट फिक्स होती है। और बाबा ने ये भी कहा कि कुछ देवियों के वस्त्र बदलने की या हर कर्म करने की पूजा होती है, क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून और शाम के वक्त, रात्रि के वक्त, जैसे बहुत सारे मंदिरों में देवियों की लाइक टाइम के अनुसार, पूजा विधि के अनुसार जैसे कि वस्त्र बदलते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि क्योंकि उन देवियों ने जो अभी ऐसी पूजी जा रही है, तो उन्होंने अभी संगम पे क्या किया था, उन्होंने सारा समय उन्होंने दान ही किया था, जिसका यादगार वो ऐसा बना हुआ है, महान यादगार। तो आज हमें वही चेक करना है। और बाबा ने आज कितनी अच्छी प्यारी बात बताई कि हर कोई चाहता है कि मेरा कोई साथी रहे। हम जब ज्ञान में नहीं थे तब ऐसा सोचते थे, और जब बाबा मिला जो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही हूँ, और मैं ही माने खुद बाबा जैसे कि ऑफर भी कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा निरंतर, तो तुम क्यों मुझे साथी नहीं बनाते हो, क्यों मुझे साथ नहीं रखते हो। तो ये विशेषकर अंडरलाइन करने की बात है। और बाबा ने ये भी बताया कुछ भी सिचुएशन आती है तो हमें कौन याद आता है, देहदारी याद आता है या बाबा याद आता है। और बाबा ने कहा कि हर कदम अगर बाबा की याद है तो उसे निरंतर योगी कहा जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है सदा साथियों के साथ सदा साथ निभाना है, काम निकालने के लिए नहीं, अपने को सदा बाप के साथ सदा सर्व शक्तिमान अनुभव करना, सदा बाबा याद आएगा। ओम शांति। है ना, कोई काम है तब आप याद नहीं आना, है ना। निस्वार्थ प्यार, प्यार होना चाहिए बाबा के प्रति, अनकंडीशनल लव, है ना। सो हर संबंध निभाते हैं बाबा, है ना। उनका साथ हमारा प्यार कैसे होना चाहिए, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्यार है तो बाबा याद आ जाएंगे ना। बहुत अच्छा जी। और स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, सभी को गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा है कि इस समय देने का समय है, तब ही विश्व का कल्याण होगा। तो जो लक्ष्मी का भी मिसाल बताया है, कैसे वो संपत्ति की देवी, तो यहाँ जो हमारे पास नॉलेज की संपत्ति है, जो अविनाशी ज्ञान रत्न है, उसका जितना दान करेंगे उतना हम संपन्न बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो यादगार में चित्र दिखाया है, ऐसा आप अनुभव करते हो, जो लक्ष्मी के हाथ से सोने के सिक्के गिरते हैं, वैसा अनुभव, अर्थात इतना हम हर समय देते रहते हैं, जो कि आपके सामने कोई आया किसी भी आश लेकर, तो आप उसे दृष्टि से अनुभव करा सकते हो। और बाबा ने कहा कि सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलना है, और जो साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते, तो उसके यादगार में भी सारा समय, बाबा ने कहा, पुजारियों का भी साथ नहीं मिलता है। तो स्वार्थ के लिए साथ नहीं निभाना है, साथियों के साथ सदा स्नेह निभा कर चलना है, काम निकालने के लिए नहीं, स्वार्थवश कुछ भी ना हो। हमारे सारे बाबा के जो बच्चे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्नेह से साथ निभाना है, न कि स्वार्थ के साथ। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना, अभी हमें आज देवी बनना है हमें, है ना। देवी बनना माना क्या, देना, हाथानी बनना, निरंतर देना है किसी को, है ना। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कुछ भी संबंध संतर सब कुछ देना है। आज बाबा ने कहा, है ना, दृष्टि से देना, है ना। कोई भी आपके सामने आए तो आप दृष्टि से उनको कुछ देना है, उनको भी जो हम देंगे ना, उनको भी अनुभव होना है मैंने कुछ पाया है।
ना इसका हम अनुभव कैसे करें, है ना, क्या करना है, कैसे आप देते हैं, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। उसके पहले हम मीनू सिस्टर है, प्रिंस सिस्टर है, बोलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। सबको। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि जब बाबा को हमेशा साथ रखना है, और जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो उसका फायदा उठाना है कि निरंतर बाबा की याद रहे। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं कि देहधारी की याद आए कि इससे ये काम हो सकता है, डायरेक्ट हमें बाबा की याद आनी चाहिए। ओम शांति। इसका मतलब क्या है, मन में बाबा ही रहना है। मन जी, में। मन और और बाबा बुद्धि ने में बाबा का ही यात्रा है ना। उस सूक्ष्म रूप से देना है और शक्ति रूप में देना है। बाबा ने ये भी कहा, क्योंकि अब देने का ही समय है। विश्व कल्याण के लिए यही एक सेवा हम कर सकते हैं निरंतर, कि दें, और वो दृष्टि से देना। जी, और जैसे आप, कैसे हम करेंगे, उसका अनुभव हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग। अब जैसे कभी कोई क्रोध में है या कुछ है, तो मन ही मन ये आता है कि ये आत्मा परमात्मा का बच्चा है, इसमें भी वास्तविक में तो ओरिजिनल गुण है, लेकिन ये वशीभूत है अभी, और माया के वशीभूत कह लो या किसी विकार के वशीभूत। तो 2 सेकंड भी अगर हम वो देते हैं तो शांत हो जाती है आत्मा। ऐसे एक्सपीरियंस किया है हमने, चाहे घर में रहते हुए या बाहर कभी जाते हैं तो कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो दृष्टि वर्क करती है। मतलब 2 सेकंड भी अगर हम सच्चे दिल से, ये शांत हो जाए जो भी चल रहा है, इस बाबा ने तरह कहा ना, से। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आप देना है। ठीक है। ठीक। ओम शांति। जी। बताइए, और साधना सिस्टर। ओम शांति। तो दृष्टि द्वारा शक्तियों की अनुभूति भी हम कर सकते हैं। जैसे हम मुरली सुनते हैं तो मुरली से भी तो हमको शक्ति मिलती है ना, एकदम से पावरफुल अनुभव होता है। ऐसे ही हम दृष्टि द्वारा भी शक्ति को कैच कर सकते हैं। जैसे हम रूहान करते बाबा से, बाबा के नयनों में देखते हैं तो हमें कितनी शक्ति मिलती है। इसी तरह से भक्त लोग जैसे मंदिर में जाते हैं तो जड़ मूर्तियों के आगे मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन उनकी आंखों से उनको इतनी शांति की, शक्ति की, प्रेम की अनुभूति होती है। उनके वाइब्रेशन, उनके दिव्यता के, उनके स्नेह के वाइब्रेशन, उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन दृष्टि को देख के ही वो कैच कर लेते हैं। उनको फायदा होता है। तभी तो हम लोगों ने भी अनुभव किया है जब भक्ति मार्ग में थे कि हमारा ध्यान हमेशा देवता की मूर्ति की तरफ अटेंशन जाता था, नयनों की तरफ, फेस की तरफ। क्योंकि फेस से भी, मस्तक से भी सबसे वाइब्रेशन मिलते थे, दिव्यता की वाइब्रेशन मिलते थे। तो वो चैतन्य मूर्तियां जब जड़ मूर्तियों से वो लेते हैं, तो हम लोग तो चैतन्य में सेवा कर रहे हैं, परमात्मा से हम दृष्टि लेते हैं और देते हैं। तो जैसे सूक्ष्म वतन में भी हम जाते हैं तो हम बाबा की दोनों नयनों से लाइट माइट की किरणें और जो भी शक्ति की, पवित्रता की, जो भी हम कैच करना चाहे तो हम कर ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही हम अपनी दृष्टि द्वारा भी जो शक्ति बाबा से हमने इकट्ठी करके रखी है वो हम दे सकते हैं। शांति की शक्ति हम दूसरों को दृष्टि से भी दे सकते हैं। 1 सेकेंड में कोई ऐसा आता है, कभी कभी हमने अनुभव भी किया है कि बहुत अशांत कोई आता है और हम एकदम से साइलेंस में चले जाते हैं और उसको साइलेंस की दृष्टि देते हैं, तो वो भी एकदम से अशांत आत्मा भी शांत हो जाता है। तो ये भी तो देना हुआ ना। चाहे वाणी वाणी द्वारा देते हैं तो हम नैनो द्वारा भी दे सकते हैं, मनसा से भी हम दे सकते हैं। ओम शांति। जी, है ना, बाबा ने सामने आने की बात कह रहे हैं ना, कोई भी आए आप देना है आंखों से, है ना। सो उतना पावरफुल होना चाहिए हमारा दृष्टि वृत्ति, है ना, अंदर की वृत्ति पावरफुल है, शुद्ध है, आपको आंखों से झलकेगा, है ना। आत्मा का आवास स्थान भी कहाँ है, आंखों के पास है ना। सो आप जब उतना संपूर्ण हमारा स्थिति पावरफुल है, हम उतना प्यूरिटी को अपनाया है ना, हमारा वृत्ति को शुद्ध बनाया। सो देखते ही आप उनको अनुभव करा सकते हैं। मेरा एक अनुभव है, हम पहले मधुबन में गए थे, पहला पहला टाइम दादी जानकी जी का। हम सब ग्रुप में थे, हम नीचे थे, मैंने वो स्टेज पर है, सभी को देख रही है, वो दृष्टि से पालना कर रही है। मेरा भी टर्न आया, जस्ट
दादी थोड़ा बहुत दूर डिस्टेंस में थे, फिर भी मैं दादी को हाथ हिलाया। दादी प्यार से कहा उनको, वो मेरे तरफ 1 सेकेंड दृष्टि डाला बस। मुझे इतना खुशी का अनुभव हुए अंदर में, है ना, खुशी उतना ओपन हो रही है, उतना खुशी जैसे फाउंटेन आते हैं ना, ऐसा खुशी उमड़ रही। तो ये बात है ना, क्यों? क्योंकि दादी का मन में इन सबके प्रति उतना शुद्ध प्यार है, शुभ भावना, शुभ कामना है, और हर वक्त उनके आंख में कौन है? बाबा समाये हुए है ना। सो तब ये जब ये होगा तब उनका आंखों से देखते ही हमें अनुभव होंगे जी। और किसी को शेयर करना है? कविता सिस्टर, स्वाति सिस्टर, बोलिए। ओम शांति दीदी। तो अभी 2-3 पॉइंट्स तो आपने कवर कर दी, क्योंकि दादियाँ तो लाइव एग्जाम्पल थी। तो हमें भी वैसे बनना है, तो इसके लिए पहले तो हमें आत्मिक स्थिति को बहुत ही बढ़ाना है, क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस, तब तक वो प्यूरिटी भी नहीं आएगी हमें। तो पहले जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहे कि कोई भी आत्मा हो, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट साकार मुरली में बताई थी कि आप शरीर को देख के कुछ कहोगे तो वो सुनेगी नहीं, अगर तुम आत्मा समझ के कुछ कहोगे तब वो सुनेगी। तो 1-2 बहनों ने ये भी अनुभव बताया ना कि जब हम आत्मा समझ के उस व्यक्ति को जैसे उस स्थिति में स्थित होके वाइब्रेशंस देते हैं कि ये शांत हो जाए, तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि हमने वहां उसको आत्मा की दृष्टि से देखा। और हमारी वृत्ति भी जैसे कि यही रहती है ना, शुभ भावना रहती है कि ये भी आत्मा है, ये अभी परवश है, तो ये तो हम जानते हैं। तो पहले यही है कि हमें आत्मिक दृष्टि और वृत्ति जो हमारी है ना, उतनी सोल कॉन्शियसनेस में हो जाए, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो बाबा की याद भी निरंतर रहती है। तो एक नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। तो नजर से निहाल करना, 1 सेकंड में वो दूसरे व्यक्ति को अनुभव कराना, उसके लिए पहले आत्मिक स्थिति और बाबा से निरंतर कनेक्शन, और ये स्थिति दादियों ने बहुत अच्छी से बनाई थी, तो हमें भी वैसे बनना है। और साथ ही जो अपनी मुरली है बाबा की, उसमें इतने अच्छी अच्छी बाबा बातें जो सुनाते हैं, क्योंकि संकल्प से हर चीज बनती है, तो हमारे संकल्पों को इतना श्रेष्ठ और शुद्ध बनाने के लिए हमें मुरली पढ़ना, उस पे मनन चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है, सिचुएशन आ जाती है, हमें पता नहीं चलता क्या करें, बाद में वो पॉइंट याद आती है। तो इसके लिए हमें ज्ञान और योग दोनों में जैसे परफेक्ट बनना है, तो हम वो स्थिति बना सकते हैं जैसे दादियों ने बनाया था। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना, आत्मिक स्थिति, पावरफुल स्थिति है जी। स्वाति सिस्टर बोलिए, आप लास्ट चांस है जी, बोल सकते हैं। ओम शांति। स्वाति जी। हाँ, तो हम जब मुरली के बाद यहाँ एक पतंजलि का आयुर्वेदिक दुकान है, वहां जाते हैं, तो वही स्वयं ही बताता है कि आप जब आते हो तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन उस दिन मेरा जो बिजनेस है बहुत ऊंचा चलता है, तो आप रोज आया करो, एक चॉकलेट तो लेके जाओ। तो क्या है ऐसे? तो हमने कहा कि हम शुभ भावना, शुभ कामना अंदर से रखते हैं ना मनसा, कि आपका कल्याण हो, आप भी आकर कोर्स करो तो आप में भी ये शक्ति आएगी। इतना ही मैंने कहा कि हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, मनसा से दान करते हैं, दृष्टि देते हैं, तो ये उनको महसूस हुआ। हमें तो पता नहीं रहता, हमारा सिर्फ हम अंदर से ये संकल्प करते हैं। तो उन्होंने स्वयं ही बताया कि आप रोज रोज आया करो ना, ऐसे अनुभव छोटा सा। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना। ब्राह्मण माना ही क्या है ना, जहाँ ब्राह्मण है वहां सेवा है कि, है ना? भले स्थूल सेवा न हो, माना ये सूक्ष्म सेवा हो, है ना, मन दृष्टि से, मन से, है ना जी। बहुत अच्छा। अभी भोपाल भाई जी हमें होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे लास्ट 1-2 मिनट जी भाई। ओम शांति। आप पहले भाई जी आज 1 का मिनट, उसके पहले ना हम पोल लॉन्च करते, सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पोल का आंसर देंगे।
जी। साकारी, आकारी, निराकारी ड्रिल का अभ्यास सारे दिन भर में कितने बार किया? जी। ओम शांति। तो आज जो होमवर्क के रूप में जो बाबा ने हमें कहा है, एक तो जो बाबा ने लक्ष्मी का जो स्वरूप बताया है, उस चित्र को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। उनके हस्त कैसे सदा ही जो महादानी मुद्रा में दिखाए हैं, तो अपने आप को उसी चित्र के स्वरूप में हर सेकंड देने वाले, अर्थात सदा ही देने वाले उस स्वरूप में आज अपने आप को अनुभव करेंगे और पूरे दिन भर देने का, जो बाबा ने कहा है, सूक्ष्म स्वरूप, अति शक्तिशाली स्वरूप में यह अभ्यास करना है। दूसरा होमवर्क आज के थोड़ी लिए, आवाज तेज करिए। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब ओके। अच्छा, जो दूसरा बाबा ने आज जो कहा है हमें कि सदा बाप दादा के साथ का अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो, इसकी अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में चेकिंग करनी है, साक्षियों की, कि मैं किसके साथ हूँ, अकेला हूँ या बाबा के साथ हूँ। और जो बाबा ने कहा है कि जो अभी बाबा ऑफर कर रहे हैं व्यक्तिगत अनुभव का, कि अभी हम बाबा को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं, उसको हम रियलाइज करेंगे बाबा के साथ को। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। एकाग्र होके पूरी चेतना को समेट लें भ्रिकुटी के मध्य में। चमकता हुआ अति दिव्य रूहानी सितारा अपने आप को देखते हैं उज्ज्वल स्वरूप में, महादानी स्वरूप में। अनुभव करें मैं महालक्ष्मी के स्वरूप में। मेरे एक एक सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, स्थूल कर्मेंद्रियों से ज्ञान और शक्तियों की लाइट और माइट सर्वात्माओं प्रति जा रही। इस महाभारत रूपी मैदान में सर्वात्माओं को इमर्ज करते हुए लाइट और माइट सभी आत्माओं को जा रही है और वो उसका अनुभव कर रही है। वापिस अपने आप देखें, कुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, महादानी वरदानी मोर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड थैंक यू। मॉर्निंग। ओम Have a शांति good day. to everyone. Have a good day. ओम